सभी को नमस्कार। नंबर सिस्टम के इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जैसे नंबर ऑफ जीरोज अपन फाइंड कर रहे थे, तो बीच से अपन कुछ भी नहीं कर सकते, हमें स्टार्ट से सब कुछ करना होगा। यदि ये 1 से 200 होता हम तुरंत निकाल लेते, लेकिन इन्हें बोला है 100 से 200 के बीच, 100 एवं 200 के बीच का बोला है, तो हमको क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो एक जगह लिख लेते हैं हम 100, एक जगह लिख लेते हैं हम 200। अब करना क्या है, 3 से भाग करके देखना है, तो हम देख लेते हैं। 3 से 3 बार जाएगा, एक बचेगा, फिर 3 से 3 बार जाएगा, एक बचे, जो बच रहा है उसको बचने दो, हमको मतलब है भागफल से। कितना आया 33। फिर 3 से देते हैं अपन इसमें, तो 6 बार जाएगा 18, फिर 20 बचेगा तो 6 बार जाएगा 18। अब 2 बच रहा है, बचने दो। तो मैंने आपको बताया था कि अपन को क्या करना है, टोटल निकाल लेना। जैसे ये 1 है, ये 200 है, बीच में कहीं 100 होगा, तो हम 1 से 100 तक के निकाल लेते हैं, 1 से 200 तक के निकाल लेते हैं। टोटल में से इतने माइनस कर देंगे तो बचेंगे कितने, 100 से 200 के बीच में। तो अब देखो हमने 1 से 200 तक की कितनी संख्याएं निकाली, 63। 1 से 100 तक की कितनी संख्याएं निकाली, 33, और इनको माइनस कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारा, 33। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इनने बोला है 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाज्य मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। करना हमको वही है। देखो 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। 200 को भी किससे करेंगे, 8 से। तो देखते हैं, 8 से एक बार, 2 बचेगा तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा, बचने दो, भागफल से मतलब है हमको। अब यहाँ पे देखते हैं, 8 से पहले 2 बार जाएगा 16, फिर कितनी बार जाएगा, 8 से 5 बार। अब देखो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं है। अब देखो होता क्या है, उनने बोला है 100 से 200 के बीच, इसका मतलब बीच मतलब क्या होता है, 101 से बोला है और कहाँ तक, 199 तक बीच बोला है। इसका मतलब 100 भी शामिल नहीं होगा और 200 भी शामिल नहीं होगा। अब लेकिन जब ये पूरी पूरी बार कट गया, इसका मतलब इसमें 200 शामिल हो गया, क्योंकि 200 जो है वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और 200 हमको लेना नहीं है, तो एक संख्या एक्स्ट्रा ऐड हो गई। तो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 बचता है और उनने बीच की संख्याएं पूछी हैं, तो जो भी भागफल आएगा उसमें से हम एक माइनस, मतलब हमने जो 200 डिविजिबल है उसको माइनस कर दिया, तो कितना मिल जाएगा हमको, 24। अब हमको मालूम है, हमने 1 से 200 तक निकाल ली, 1 से 100 तक निकाल ली, तो 100 से 200 तक के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 24 से 12 माइनस कर दीजिए, कितना मिल जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो उसमें क्या बोल रहा है, 500 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं। अब अभी तक एक ही संख्या से पूछ रहे थे, अब ये 2 3 4 ये क्या चीज़, तो करना कुछ भी नहीं है। अब देखो 2 से 3 से 4 से जब आप अलग अलग करोगे तो आंसर बहुत अलग आएगा, और उसके बाद हमको क्या करना वो भी नहीं मालूम। तो आप क्या करो, ऐसी कोई संख्या निकाल लो जो 2 3 और 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो और छोटी से छोटी संख्या। तो वो क्या होती है, तो हम 2 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या है, आप तो सिर्फ इतना देखो, इन तीनों संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों से कट रही हो, जिसमें तीनों का भाग जाता हो, नहीं है। तो आप सबसे बड़ी संख्या को पकड़ के चलो और इसका अब आप टेबल पढ़ना शुरू करो। तो 4 दूनी 8 होगा, 8 तो इवन नंबर है और इससे जाएगा नहीं 3 से, तो 4 तिया 12। तो 12 ऐसी संख्या है छोटी से छोटी जिसमें तीनों का चला जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनसे अलग अलग ना देकर 12 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले 500 में और फिर 1000 में। करना वही हमको, 1 से 1000 तक निकालेंगे, 1 से 500 तक निकालेंगे। 1 से 500 तक कितनी संख्या होंगी, 500, और 1 से 1000 तक कितनी संख्या होंगी, तो 1000। तो ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल नंबर्स लिख रहे हैं कि उस सीरीज में कितने होंगे। ठीक, तो अब अपन करते हैं 12 से। 12 से 4 बार जाएगा 48, 12 एकम 12। अब ये 12 से छोटी बची है, इसको बचने दो। अब फिर से इसको करते हैं,
तो अब 10 में तो जाएगा नहीं, तो सीधे हम 100 को लेंगे, तो 12 से 8 बार कितना जाएगा 96, बचेगा 40, 12 से 3 बार तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे तो दोनों में रिमाइंडर बच रहा है, तो कहीं माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 83 से 41 माइनस कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा कितना 42। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये है आपके सामने। अब इनने बोला 200 से 600 के बीच कितनी है इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य हो, तो हमको क्या करना है, पहले 600 तक का निकाल लेना है। तो 600 तक में कितनी संख्या होंगी 600, और फिर 1 से 200 तक का निकाल लेंगे, तो 200 तक में कितनी संख्याएं होंगी 200। अब समस्या ये है कि इनका फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या पकड़ लीजिए। अब देखो इसमें 5 भी है, तो अब 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए आपको, या तो यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, और यदि 5 होगा तो इन दोनों से नहीं कटेगा, तो हमको यूनिट प्लेस पे 0 बनाना है। तो 6 में 10 का गुणा कर दो, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। अब अपन 60 से कर देते हैं, तो 60 से 3 बार जाएगा 180, 20 बच रहा है, बचने दो। 60 से जाएगा कितना सीधा 10 बार। अब ये देखिए, ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। और हमें क्या चाहिए, उनके बीच वाली चाहिए, 600 नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें चाहिए है 201 से लेके 599 तक। 600 तो चाहिए ही नहीं हमको, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो बचेगा हमारे पास 9, और यहाँ पे क्या आया है 3। माइनस करके देख लीजिए कितना आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी 6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। करना क्या है, 200 से 600 के बीच में बोला है, तो हम सबसे पहले 1 से 600 तक की निकाल लेंगे कितनी संख्याएं हैं। तो 1 से 600 तक में 600 संख्याएं हैं, और 60 से डिविजिबल देखना है हमको, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आया है 60। 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा, और हमको 600 चाहिए नहीं, 599 तक चाहिए। क्यों, क्योंकि बीच वाली संख्या निकालनी है। तो हम जो भी हमारा भागफल आएगा एक माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9। फिर 1 से 200 तक का निकाल लेंगे। 200 का हमने किया तो कितनी ऐसी संख्याएं आई, केवल 3 ऐसी संख्याएं आई। तो 1 से 600 तक में 9 संख्याएं हैं, और 1 से 200 तक में 3। तो 200 से 600 में कितनी हो जाएंगी, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। अब उन्होंने बोला है, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए, मतलब सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं, गलत के लिए 1 नंबर काट लिया जाता है। इसका मतलब जो सही होके मिलेंगे उनमें से एक कट भी जाएगा। यदि एक कोई भी हमारा परीक्षार्थी है, उसने 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, टोटल इतने ही हैं, 75 क्वेश्चन हल किए हैं, और उसको मिले कितने 125 नंबर, तो उसने कितने प्रश्न गलत या कितने प्रश्न सही किए। क्या दिक्कत है भाई, उसने कितने क्वेश्चन किए हैं 75, पर क्वेश्चन सही करने का कितना नंबर मिलता है 4, तो उसने टोटल कितने नंबर का पेपर हल किया 300 का, उसको मिले कितने 125, तो कटे कितने ये निकालने के लिए हम माइनस करेंगे, तो कितने उसके कितने नंबर कटे हैं 175। अब ये नंबर कटने का फंडा थोड़ा सा समझ लो। अब जैसे मान लो उसने एक क्वेश्चन गलत किया, तो एक क्वेश्चन गलत करने पे ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये नंबर तो उसके चले ही गए, 4 नंबर चले गए। और वो जो क्वेश्चन उसने गलत किया है, उसके लिए जो सही क्वेश्चन के उसके नंबर होंगे, उसमें से 1 नंबर और काट लिया, तो एक क्वेश्चन गलत करने पे उसके कितने नंबर कट रहे हैं 5 नंबर। तो अब थोड़ा सा इसको जमा के देख लो आप, एक क्वेश्चन गलत करने पे कितने नंबर कटे उसके, तो 175 नंबर गलत किए हैं उसने, तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे। याद रखना, एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन, नंबर के नीचे नंबर, बीच में सिर्फ आपको डिवीज़न का साइन, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे बराबर। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ, ये यहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये चला जाएगा यहाँ पर, तो कटेगा तो कितना आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 35 क्वेश्चंस गलत किए हैं। फिर से समझो, 75 क्वेश्चन सॉल्व किए, 4 नंबर हर सही क्वेश्चन पे, तो टोटल कितने 300 नंबर।
125 अंक मिले हैं तो कितने नहीं मिले, 175। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 175 नंबर जो कटे कितने क्वेश्चन गलत करने पे कटे होंगे। तो एक क्वेश्चन गलत करेगा तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो वो तो कटेगा ही, साथ में एक नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक क्वेश्चन गलत करेगा तो कितने नंबर कटेंगे, 5। तो एक क्वेश्चन गलत करने पे 5 नंबर, तो 175 नंबर कितने क्वेश्चन गलत करने पर, तो 175/5 मतलब 35। उसने 35 क्वेश्चन यदि रॉन्ग किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 75। तो 75 टोटल हैं, 35 गलत किए तो सही कितने किए, 40। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे डेली। थैंक यू सो मच।